वस्तु आई, मिले बधाई, ओ सत्य वस्तु आई, सत्य वस्तु आई, मिले बधाई, ओ सत्य वस्तु आई। सतयुग में सच्चाई। सतयुग के सजन जानते हैं कि सच वह वस्तु है जो सदा ज्यों की त्यों रहे, जिसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन न हो, अर्थात पारमार्थिक सत्ता। सत्य धन ही उन्हें सबसे प्रिय होता है और उनका सर्वस्व भी सत्य होता है। वे विवेकशील अर्थात सत्य के पारखी होते हैं, इसीलिए वे संतोष धैर्य की पोशाक पहन सदा सत्य बोलने का नियम पालन करते हुए धर्मपरायण बने रहते हैं। उन सत्यवादियों के लिए सत्य धर्म पथ ही शाश्वत सत्य का मार्ग होता है। सतयुग में पुण्य और सत्य की अधिकता रहती है, क्योंकि सजन सत्य को धारण कर सत्य को ही वर्ताव में लाते हैं और सत्य से ही उनका प्यार होता है। वे सच्चाई धर्म पर अटल बने रहकर उत्तम पुरुष कहलाते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। उनका बोलचाल, खान पीन सब सच होता है और वे सत्य का ही सौदा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सत्यनिष्ठ बने रहकर ही उनका बेड़ा पार हो सकता है। अन्य शब्दों में, झूठ रूपी अवगुण की गहराई का उन्हें बोध होता है कि इसका सहारा लेने से मझधार में फंसने यानी अधविचकार डूबने वाली बात है। इसलिए उठत बैठत स्वप्न जागृत वे सच सच ही उच्चारण करते हैं। उनकी जबान सच, हृदय सच, दोनों नयनों से सच्चाई की विशालता झलकती है, अर्थात दृष्टि कंचन होने के कारण कोई विकार उनकी वृत्ति में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि सतयोगी इंसान कदम कदम पर विचार शब्द अनुरूप चलते हैं। ध्यान से सुनो, उनकी जिह्वा स्वतंत्र और संकल्प स्वच्छ होता है। वे केवल सच का ही प्रचार करते हैं। इसी कारण उस युग की तुलना खालस सोने के साथ करते हुए उस युग को स्वर्ण युग कहते हैं। यही कारण है कि उनकी यश और सुगंध कुल संसार में फैलते हुए देवलोक को भी मात कर देती है। सत असत का विचार कर व सुकर्मों को धारण कर वे अपने फर्ज अदा को सच्चाई धर्म से निभाने में किसी से नहीं डरते। संतोष, धैर्य, सच्चाई और धर्म पर अटल रहकर उनका शरीर सचखंड का प्रतीक बन जाता है। वे जानने वाले होते हैं कि जिस ज्योत से सारा भूमंडल प्रकाशित है, वह हकीकत में सचखंड में ही जग रही है। सचखंड में ही निरंकार का वास है और वही आत्मा में परमात्मा है, अर्थात ईश्वर है अपना आप। इस गूढ़ सत्य के वे पारखी होते हैं, तभी तो उनका यश और सुगंध कुल संसार व देवलोक में फैलती है। सम, संतोष, धैर्य, धर्म, सच्चाई का पहरेवा पहन प्रत्येक सजन को अपना शरीर सचखंड बनाना है। वे इंसान इंसानियत के गुणों से ओतप्रोत होते हैं और उनके लिए पतिव्रत और पत्नी व्रत धर्म निभाना सुगम होता है, अर्थात उनकी एक निगाह और एक ही दृष्टि होती है। इस प्रकार वे सच्चाई धर्म की चाल चलते हुए अपने
जन्म की बाजी जीत जाते हैं। उनकी धारणा में सदा अंकित रहता है, धर्म मत हारना रे, धर्म के ऊपर तन मन धन सब वारना रे। और वे इस नियम का दृढ़ता से पालन करने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर ने सच का व्यापार करने के लिए ही उन्हें भूमंडल में भेजा है। इसीलिए वे भक्ति शक्ति, समभाव एवं समदृष्टि को धारण करके सच ही कमाते हैं। आगे सुनो, सतयुगी बहुत सीधे और सज्जन, सच्चरित्र, धर्मात्मा, सत्य बोलने वाले अर्थात सत्य कहने वाले और अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले यानी सत्य और धर्म का पालन करने वाले होते हैं। सतयुग के सजन निसंदेह, विश्वसनीय, समचित्त, सावधान, बुद्धिमान, सुंदर, विवेकशील, अच्छे चरित्र वाले और सदा आनंदित व प्रसन्न रहने वाले सदाचारी होते हैं। आगे ध्यान से सुनो। अपने सच्चित्त आनंद स्वरूप की पहचान उनको जना देती है कि वे आप ही सचखंडदर्शी हैं और वे आप ही ब्रह्मांडदर्शी हैं। इसलिए भगवान की सर्वव्यापकता उन्हें स्पष्ट होती है और यहाँ मौत का भय भी समाप्त हो जाता है। अर्थात सजन बेखौफा, बेखतरा, निडर हो जाते हैं। सच्चाई का उपदेश और धर्म की चर्चा उनका दस्तूर यानी स्वभाव बन जाता है। इसलिए सत्वस्तु के इंसान सत्यवादी कहलाते हैं। उनकी आराधना धर्म की साधना के लिए होती है। सतयुग में सच्चाई व धर्म के दो मंत्रों की ही रटन होती है। अनुरागी और सत्यवादी की ही बंदगी मंजूर होती है। सदैव याद रखो कि सत्वस्तु जो पहचान लेता है वह खुद सत्य का वर्ताप करता है और सत्य ही उसके घर की रस्म रिवाज होती है। सत्य की ही निराली खुराक खाकर उसकी दृष्टि परखने वाली हो जाती है, अर्थात दिव्य दृष्टि हो जाती है। इसलिए चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष या शास्त्र रचे गए, उन सब द्वारा सज्जनों को सच्चाई और धर्म धारण करने का सुझाव दिया गया है। अतः हमारे लिए भी यह उचित एवं आवश्यक हो जाता है कि जिह्वा सचखंड करके अपने अंदर सच का बीज बोलें और सच के उसूलों को पकड़कर सत्वस्तु का ग्रंथ पहचान लें। तदुपरांत ही जीव निष्काम रास्ते पर चल विश्राम को प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार सच्चाई धर्म समझकर विचारवान बन सुपुत्र कहला सकता है। इससे गृहस्थ आश्रम अपने आप ठीक हो जाएंगे। सब सजन सत्सत को प्रवान कर खुद सत्य बोलना सीखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी सत धर्म वर्तना सिखाएंगे। यहाँ आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और संकल्प का झुरना हट जाएगा, अर्थात रोना झुकना समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संकल्प संगी हो जाएगा और संतोष धैर्य का श्रृंगार जो हीरे लाल जवाहरों की वर्दी है पहनकर सुरत कंचन हो जाएगी। यहाँ जो मन मंदिर वही जग अंदर का एहसास होगा और एक निगाह एक दृष्टि हो जाएगी। ध्यान दो, विचार शब्द को पकड़कर बुद्धि विवेकशील हो जाती है। इस विधि से सच अनुरूप स्वभाव ढलते ही इंसान निष्काम मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और सत्वस्तु में जो सत का नजारा होता है वो उसको देख पाता है।
याद रहे, सत वस्तु में केवल विचार, सत जबान, एक दृष्टि और एक अवस्था होती है। उस युग में सेवक स्वामी, भक्त भगवान, गुरु चेला आदि की प्रथा नहीं होती, क्योंकि उनकी निमित्त में नहीं नित्य में श्रद्धा सुदृढ़ होती है। वे एक पुरुष सबाही नार की वास्तविकता को जानने वाले होते हैं। इसलिए हर जीव का उस एक ही सच्चे शौह के साथ विशुद्ध प्यार होता है, यानी साजन। जिस शब्द का अर्थ है पति, परमेश्वर, उस आद शब्द के साथ सबकी सूरत जुड़ी रहती है। इसलिए उनकी अक्ल सदा टिकाणे रहती है। इसलिए सभी सज्जनों को सुझाव है कि असत्य को छोड़कर सत्य को धार लो। इस हेतु जो भी शास्त्रों में लोगों के हित के लिए अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है, उस अनुशासन को अपनाने पर विचार करना होगा। यानी जो बातें शास्त्रों में वर्जित हैं, वे निषिद्ध और त्याज्य समझी जानी चाहिए। सच्चाई पर स्थिर रहने वाले सज्जन की विशेषताएं इस प्रकार हैं: चेतना युक्त, विशुद्ध, निष्कपट, यथार्थवादी, विश्वसनीय, ईमानदार, स्थिर, सदाचारी, पवित्र, अनुरागी, स्वतंत्र, दयालु, पुण्यात्मा, निष्पक्ष, सुशील, सहज, न्यायशील, सत्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ, विवेकशील, यशस्वी, सावधान, निर्भय, प्रसन्नचित्त आदि। इसीलिए तो कहते हैं शब्द एहो दृढ़ विश्वास है, एहो तो इतिहास है, एहो तो यादाश्त है, एहो तो यादाश्त
सतयुग में धर्म। सतयुग के सजन धर्म परायण होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि धर्म किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति है जो उसमें सदा रहे, उससे कभी अलग ना हो। वह कर्म या कृत्य जो पारलौकिक सुख की प्राप्ति के अर्थ किया जाए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी निर्देशित कर्म का विधि पूर्वक नियमानुसार करना ही धर्म है। सुख, शांति और पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए धर्मपरायण बने रहना आवश्यक है। सतयुग को धर्मयुग भी कहते हैं क्योंकि सतयुग के सजन धर्ममय अर्थात धर्म से परिपूर्ण पुण्यात्मा अपने आप में धर्म का प्रमाण होते हैं। उनका चित्त वैराग्य के अभ्यास से सब वृत्तियों से रहित हो जाता है। वे धर्म बुद्धि वाले अर्थात धर्म अधर्म भले बुरे का विचार करने वाले धर्मशील होते हैं। उनकी धर्म में आस्था, श्रद्धा, भक्ति और प्रवृत्ति होती है और उनके अंदर धर्म बल महान होता है। वे धर्म की पालना या रक्षा करने वाले तथा धर्म के कामों का यथाशक्ति अनुष्ठान करने वाले होते हैं। वे धर्म पर अधिकार रखने वाले होते हैं तथा धर्म मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे धर्म की पालना करते हुए धर्म का ही उपदेश करने वाले होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे धर्म का मर्म जानने वाले धर्मज्ञ, श्रेष्ठ तथा धर्मवीर होते हैं। धर्म से उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त कर उनका आचरण व भावना धर्मानुसार होती है। वे धर्म का तत्व खुद समझते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। आगे ध्यान से सुनो। उनका व्यवहार सदा धर्म अनुरूप ही होता है और अपने धर्म को सुरक्षित रखने हेतु वे सजन अपना तन, मन, धन वारने से भी नहीं सकुचाते। इसलिए वे सभी विचारक और न्यायकर्ता होते हैं और धर्मार्थ यानी पुण्य के विचार से परोपकार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि सतयुग में सुकर्मों का राज होता है और धर्म रक्षक सजन निरंतर सुख, शांति, एकता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। जहां विष्णु धर्म का रक्षण और पालन करने वाले हैं, वहां भारतवर्ष को धर्म के संचय के लिए कर्म भूमि माना गया है। त्रेता से लेकर कलयुग के अंतिम चरण तक सजनों के आचार, विचार, व्यवहार से धर्म छूटने की क्रिया मानव जाति के पतन का कारण बनती है। इसीलिए इन युगों में परोपकार आदि के लिए धर्मनिष्ठ सज्जनों को कई प्रकार की हानि या कठिनाई सहनी पड़ती है। धर्म जो सतयुग में 4 पादों पर स्थिर अर्थात समरूप बना रहता है, वह त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्रमशः 3, 2 व 1 पाद पर हो जाता है। इस प्रकार अधिकतर सजन धर्म से पतित अर्थात धर्म भ्रष्ट हो धार्मिक आचरण के विपरीत अनैतिक स्वभाव वाले यानी नीति के विरुद्ध चलने वाले स्वार्थी हो जाते हैं। वे अपने प्रति, परिवार व समाज के प्रति किसी कर्तव्य का पालन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अपने हर कार्य को सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी अनिष्ट करने से नहीं सकुचाते, कुकर्म और अधर्म करने लगते हैं और इस प्रकार संतोष, धैर्य,
और सच्चाई भी उनकी पकड़ से छूट जाती है। सृष्टि को सच्चाई धर्म के मार्ग पर स्थिरता से अग्रसर करने हेतु सतयुग में शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री विष्णु भगवान प्रकटते हैं और सजन श्री शहंशाह हनुमान जी संभाव समदृष्टि की युवावस्था की भक्ति पर ठहरा सजन भाव, निष्काम भाव द्वारा परोपकार करने हेतु उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर का संचार करते हैं। इस प्रकार मानव जाति फिर से सच्चरित्र धर्मपरायण बनती है और हर व्यक्ति अपना, परिवार व कुल समाज का सजन बन जाता है। इस प्रकार फिर से सतयुगी संविधान व साम्राज्य की स्थापना होती है और हर सजन को धर्म रक्षा हेतु प्रेरित कर धर्मपरायण बनने और बने रहने की युक्ति यानी संभाव समदृष्टि का प्रयोग करने में पारंगत बनाया जाता है। धीरे धीरे फिर से धर्म चार पादों पर स्थिर हो जाता है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार धर्म का रास्ता महान है, इसलिए यह ग्रंथ हर सजन को सम, संतोष, धैर्य, धर्म, सच्चाई, विशाल पकड़ने का सुझाव देता है। यही सतवस्तु का चलन है। ध्यान से सुनो, आज आवश्यकता है धर्म को पहचान कर धारण करने की और खुद वर्ताव करते हुए आगे भावी पीढ़ियों तक धर्म का उपदेश पहुंचाने की। खुद धर्मपरायण बने रहे भावी पीढ़ियों के लिए कीर्तिमान स्थापित करने की, क्योंकि धर्म हारने का अर्थ है उपाधि खरीद करना। इस सत्य का बोध कराते हुए सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ जनाता है कि सतवस्तु में संकल्प नहीं होता, लेकिन त्रेते में स्वभावों में तब्दीली होने के कारण संकल्प पैदा हो जाता है, तो उसके साथ साथ झुकना शुरू और रोना उप पड़ता है। द्वापर युग में स्वभावों में तब्दीली होने के कारण संकल्प बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए झुकना अधिक होता है और रोना बढ़ जाता है। सजन कलुकाल के युग में संकल्प बिल्कुल बढ़ जाता है और झुकना ही झुकना व रोना ही रोना हद से ज्यादा हो जाता है। अब कलुकाल के बाद 84 के अंत में सजन श्री शहंशाह हनुमान जी की संभाव समदृष्टि की सौखी युक्त के वर्ताव से झुकना हट जाएगा और रोना बंद हो जाएगा। युग युग में रोना बढ़ता है, सतवस्तु में रोना मिटता है। रोना कैसे मिटता है? सजनों सुनो, विचार, सत जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था। इसलिए सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ सच्चाई और धर्म में स्थिर रह उत्तम पुरुष बनने, सच्चाई धर्म से ही प्यार करने व सच्चाई धर्म का ही व्यापार करने का उपदेश देता है, क्योंकि सच्चाई और धर्म ही हमारे लिए हितकारी तथा सच्चे साथी हैं। धर्मज्ञ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: कर्तव्य परायण, आचार व्यवहार का ढंग जानने वाला, नीतिवान, ईमानदार, सदाचारी, बलवान, सामर्थ्यवान, इंद्रिय निग्रही, आदि शक्ति से संबंध बनाए रखने वाला, धर्मनीतिज्ञ, सद्गुणी, न्यायकर्ता, सत्यवादी, साधु, सरल, योग्य, उद्यमी, अध्यात्म विद्या जानने वाला, विचारक, परोपकारी आदि। इसीलिए तो कहते हैं ध्वनि
सजनों तन मन धन सब वार नारी, धर्म बदहार नारी, धर्म बदहार नारी, धर्म के ऊपर सजनों तन मन धन सब वार नारी, धर्म बदहार नारी, धर्म बदहार नारी, धर्म के ऊपर सजनों तन मन धन सब वार नारी, धर्म बदहार नारी, धर्म बदहार नारी, धर्म के ऊपर सजनों तन मन धन सब वार नारी। साडा है सजन राम, राम है कुल जहान, 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 साडा है सजन राम, राम है कुल जहान। अर्थात ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। उसी को जानो, मानो और वैसे ही गुण अपनाओ।